हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का अर्घ देने का समय और यहाँ हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं। अभी टाइम हो रही थी 4 बज रही थी। हम लोग 3:30 बजे ही घर से निकले और यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ थी। और यहाँ सब लोग अपने अपनी जो वेदी बनाए जाते हैं हम लोग छठ माता का, उस पर सब लोग पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ मैं दीपक भी जला रही थी और सारे दीपक जल गए क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर लास्ट में हमें पानी में खड़ा होना होता है, तभी पहले इसके बाद सिंदूर का होगा। सिंदूर जो बनाया जाता है, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है तो ये मुझे लगा रही थी सिंदूर। और सबसे अच्छा ये लगता है, बहुत सारे लोग पानी में खड़े हो जाते हैं तब लगाया जाता है, लेकिन पानी में खैर बहुत भीड़ थी तो पानी में उतना खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल था और थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था पानी में जाने में। तो अभी हम लोग जाएंगे और इसके बाद वो मतलब अपने आंचल में फल लेकर के और पानी में फिर खड़े हो जाएंगे हम लोग। तो जो अपना वो क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं कि देखिए, मैं इस बार मेरा पहला व्रत है तो खैर मैं अभी डाल वगैरह नहीं ली हूँ और आंचल में ही लेके कर रही हूँ। और यहाँ अर्घ देने के लिए मेरा बेटा खड़ा है क्योंकि हस्बैंड नहीं थे उस समय। तो कोई भी दे सकता है, मतलब बच्चे, पति, घर के जितने भी सारे मेंबर होते हैं वो सारे लोग अर्घ देते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, मतलब चारों तरफ जगह नहीं थी कि मतलब पानी में घुसने के लिए। बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग पानी में खड़े हुए थे और काफ़ी देर से खड़े थे। और यहाँ पे फिर सूर्य भगवान का अर्घ दिया जा रहा था तो सब लोग, पंडित जी भी थे यहाँ पे, पंडित भी देते थे और पंडित खास से लोग दिलवा रहे थे। और अपने घर के बेटे, बच्चे, बेटियाँ, मतलब बहू, जो भी है, जिससे भी है वो दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अर्घा होगा। अब मतलब हमारे पारण करने का समय, यानी कुछ खाने के समय अब स्टार्ट होगा। इसके बाद भी अभी हम वेदी पे पूजा करेंगे अपने, और फिर सबका पैर छूना, गले मिलना, सिंदूर एक दूसरे को पहनाना, ये सब कार्यक्रम होती है। प्रसाद फिर बांटना, कुछ तो प्रसाद घाट पे ही बांट दिया जाता है और कुछ घर जाने के बाद बढ़ता है। यहाँ सूर्य भगवान को मैं अर्घ दे रही थी। ये कच्चे दूध से दिया जाता है। तो और ये मतलब आंचल में बाल पकड़ के पान, सुपारी और चावल होता है और उसमें सिक्का रहता है, मतलब और दो तीन लाइन और रहते हैं इसमें, जो रख करके उसी से अर्घ दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी छठ सबको। और हमारा छठ हो गया, सुबह का अर्घ भी हो गया, बहुत अच्छे से हो गया है, सब काम हो गया। हम लोग आए, ज़्यादा कुछ शूटिंग में नहीं कर पाई। ज़रा देखो उसको, रो रही है बहुत ज़्यादा वो मिस्टी, तो चुप कराओ उसको। तो आने के बाद सब लोग फिर नाश्ता वगैरह किए। हम लोग मार्केट से ही पकौड़ी वगैरह लेते आए थे, तो वही हम लोग चाय, पकौड़ी और जलेबी ये सब हम लोग खा लिए। और उसके बाद फिर सभी लोग आए, फिर मतलब घर पे पूजा करने के बाद सब एक दूसरे से पैर छूना जो भी था, मिलने उलने का काम हो गया। और उसके बाद फिर सब लोग सो गए और फिर उसके बाद 1:30 बजे के आसपास में उठी, थोड़ा खाना खाई। फिर खाना खाने के बाद फिर मिस्टी को सोई थी तो फिर मिस्टी को मैं उठाई। फिर उसके बाद मतलब खाना खाने के बाद अजीब तरह से हो गया था, फिर मैं लेट गई। फिर इसलिए कहते मतलब पूरा दिन आज आलस में गया, दिन भर। एक तो पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे। उसके मतलब शाम का अर्घा जब दे करके आए थे तो उसके बाद पूरी रात हम लोग सोए नहीं और ऐसे पूरी मतलब रात जगे रहे। फिर 2 बजे से तैयारी शुरू हो गई, नहीं मिस्टी, घाट जाने की। तो फिर वहाँ हम लोग निकलने के लिए तैयार होने शुरू कर दिए। 3 साढ़े 3 बजे तक घाट पहुँचना था हम लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, मतलब रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए। तो इस तरह पूरी रात जगे थे, तो पूरा मतलब आने के बाद से पूरा दिन ही डिस्टर्ब हो गया, कुछ शूट नहीं हुआ। अभी शाम को नारियल वो सब तोड़ा गया, प्रसाद, देखो बेटा उसको प्रसाद बांटना था तो वो सब कार्यक्रम हुआ। और अभी मैं अपना कपड़ा भी नहीं चेंज की हूँ, अब जा रही हूँ चेंज करने। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। चलोगे घाट फिर से, चला जाए मॉर्निंग में। हाय हाय, देखिए नहाई वहाई हो गई, नहा धो कर तैयारी हो गई। कहाँ जाने की? मंदिर जाने की। हाँ,
अब मिस्टी को भी नहलाते हैं और बहुत ठंडी है, गर्म पानी से नहाओगी मिस्टी? इसका भी ये तुम नहाने जा रही हो? रोटी बना के तुम नहा लो। ठीक है, तो और यहाँ पे ये बना है रायता। तो इसे रायता ही खा, मतलब मुंह का एकदम स्वाद खराब हो गया था, जैसे पूरा दर्द वगैरह कर रहा था, तो कुछ रायता खाने पे बहुत अच्छा लगा। और मुझे रायता वैसे बहुत पसंद है, मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन वहाँ दीदी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनाई थी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ खा रही है रायता हो रही थी। और ये फाइनल सबसे लास्ट में खाई थी मार्केट, इसने खाया नहीं था खाना खाने के बाद सब लोग, क्योंकि 1-2 दिन में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और ये ब्लॉग 1-2 दिन का है। कोई बात नहीं। क्या हुआ? आओ आओ ना भी, चलो घर पे घर। और ये देखिए, ये मतलब दूसरे दिन का है। ब्रेकफास्ट में हमारा इडली बना था, और इडली था और इसमें मूंगफली की नहीं सॉरी नारियल की चटनी थी और मीठी वाली इमली की चटनी थी, वो दोनों बना था। ये हमारा ब्रेकफास्ट था। और ये झटपट दीदी बनाई थी चावल और मूंग के दाल का ही बना था। सॉरी गाइज, गला थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, पानी का वो हो गया है ना, इसीलिए, क्योंकि सुबह जगना, फिर मतलब कई टाइम चेंज हो गया है, इसकी वजह से। और ऐसे हो जाता है जब एक बार व्रत रहो, और 36 घंटा व्रत रहना आसान नहीं होता है। 36 घंटा से मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कुछ खाई हुई नहीं थी, तो इसीलिए तो उससे दिक्कत हो गई है। उस समय तो नहीं पता चलता, इतना बिजी रहते हैं सब लोग कि पता नहीं चलता है कुछ, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं वैसे सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं, वीकनेस लगने लगता है। तो ये तो मैं इडली भी बहुत खाई थी। और ये नैतिक का हो रहा है ब्रेकफास्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है। बाय।